दोस्तों, चीन लगातार दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और अब चीन का प्रभाव इस कदर बढ़ चुका है कि अमेरिका को उससे गंभीर खतरा महसूस होने लगा है। ताइवान के बाद अब पनामा नहर भी कुछ ऐसा मुद्दा बनने के कगार पर है जहां चीन और अमेरिका भिड़ सकते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि पनामा नहर अमेरिकी नौसेना और व्यापारिक जहाजों पर अत्यधिक मूल और मार्ग दर वसूली कर रही है और इस नहर के प्रशासन पर चीन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने मांग की कि शुल्क कम किया जाए, अन्यथा पनामा नहर को अमेरिका को वापस कर देना चाहिए। ये नहर करीबियन देश पनामा का हिस्सा है। इस नहर पर 1999 तक अमेरिका का कंट्रोल था। रैली के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक AI जनरेटेड तस्वीर भी पोस्ट की। इस तस्वीर में पनामा नहर के बीच में अमेरिकी झंडा लगा हुआ दिख रहा है। तस्वीर के कैप्शन में ट्रंप ने वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स कैनाल लिखा था। इसका मतलब है संयुक्त राज्य की नहर पर आपका स्वागत है। पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो ने भी ट्रंप की बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, पनामा की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और नहर के प्रशासन पर चीन का कोई प्रभाव नहीं है। मुलिनो ने पनामा नहर से गुजरने वाले जहाजों पर लगने वाले शुल्क का भी बचाव किया और कहा कि ये मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं है, इसे एक्सपर्ट्स ने तय किया है। मुलिनो ने आगे कहा कि पनामा नहर और आसपास के क्षेत्र का हर इंच पनामा का है और पनामा का ही रहेगा। ट्रंप ने इस पर मुलिनो को जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में हम देखेंगे। ट्रंप ने कहा, यह दूसरों के लाभ के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि केवल हमारे और पनामा के साथ सहयोग के प्रतीक के रूप में दिया गया था। यदि इस उदार भाव के नैतिक और कानूनी दोनों सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा सकता है तो हम मांग करेंगे कि पनामा नहर हमें पूरी तरह से और बिना किसी सवाल के वापस कर दी जाए। पनामा के अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया तदनुसार मार्गदर्शन करें। पनामा नहर को लेकर पर्दे के पीछे चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही है। इसे लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा है। चीन अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत के जरिए पूरी दुनिया के जलमार्गों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा है। बीते दिनों अमेरिका नौसेना के एक शीर्ष अधिकारी ने चिंता जाहिर की थी कि चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए लगातार पनामा नहर पर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है। पनामा में अमेरिका की राजदूत मार्ल कार्मेन अपोंटो ने भी चीन के पनामा नहर पर बढ़ते प्रभाव पर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें पनामा को अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनने का विकल्प बचे। चीन अभी हांगकांग स्थित हचेल्सन कंपनी के जरिए पनामा के बंदरगाह के 5 बड़े जोन को नियंत्रित करता है। इनमें से 2 जोन्स पनामा नहर के मार्ग पर ही स्थित हैं। साथ ही चीनी कंपनियां एमाडोर पैसिफिक कोस्ट क्रूज टर्मिनल का काम कर रही हैं। चीन की ये कंपनी ने पनामा के अटलांटिक महासागर की तरफ सबसे बड़े बंदरगाह का नियंत्रण भी साल 2016 में खरीद लिया था। चीन की ये कंपनी पनामा नहर पर एक पुल का निर्माण भी कर रही है। इनके अलावा भी चीन की विभिन्न कंपनियां पनामा में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों में लगी हैं। यही वजह है कि पनामा में चीन के दिनों दिन बढ़ते प्रभाव से अमेरिका परेशान है और अब ट्रंप ने खुलेआम पनामा की सरकार को धमकी दे दी है कि वे पनामा नहर का प्रबंधन 1999 से पहले की तरह फिर से अपने हाथ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पनामा नहर का इतिहास। पनामा नहर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच स्थित है। ये दोनों महाद्वीपों को अलग करने का काम करती है। इसके साथ ही यह पैसिफिक ओशन टू द अटलांटिक ओशन के बीच की दूरी को भी कम करती है। इस नहर के निर्माण से पहले अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक जाने वाले जहाजों को हजारों समुद्री मील का रास्ता तय करके केप हॉर्न से होते हुए साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। नहर के निर्माण के बाद जहाजों का ये हजारों मील का सफर कम हो गया। जहाज सीधे प्रशांत महासागर से पनामा नहर के जरिए अटलांटिक महासागर में पहुंच जाते हैं। इससे कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाला समय, फ्यूल और शिपिंग कॉस्ट में कमी आती है। जहाजों को ट्रांजिट करने के बदले पनामा उनसे शुल्क लेता है। ये नहर पनामा की राष्ट्रीय आय का एक अहम स्रोत है। कहा जाता है कि दुनिया भर का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। अमेरिका के लिए इस नहर का बहुत महत्व है। अमेरिका का 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। अमेरिका के साथ ही दक्षिण अमेरिकी देशों का बड़ी संख्या में आयात निर्यात भी पनामा नहर के जरिए ही होता है। एशियाई से अगर करेबियाई देश माल भेजना हो तो जहाज पनामा नहर से होकर ही गुजरते हैं। पनामा नहर पर कब्जा होने की स्थिति में दुनिया भर की सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा है। पनामा में नहर बनाने का विचार 16वीं सदी की शुरुआत में आया था। हालांकि इसके लिए प्रयास 19वीं सदी के
अंत में शुरू हुए। इस दौरान पनामा पर कोलंबिया का राज था। 1881 में फ्रांस ने कोलंबिया के साथ मिलकर पनामा नहर को बनाने का काम शुरू किया। इस काम के लिए फ्रांस ने इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स को चुना। इससे पहले मिस्र में सुएज नहर का निर्माण भी किया था। हालांकि 8 साल बाद ही इंजीनियरिंग में आ रही चुनौतियों, वर्कर्स में फैलने वाली बीमारियों और फंड की कमी के चलते फ्रांस को 1889 में नहर का निर्माण रोकना पड़ा। 1903 में पनामा को कोलंबिया से आजादी मिली। इसके बाद 1904 में अमेरिका ने फ्रांस की संपत्तियों को खरीदकर नहर का निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अमेरिका बेहतर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करने के साथ साथ बीमारियों को कंट्रोल करने पर भी ध्यान दिया। दूसरी तरफ अमेरिका के पास फंड की भी कमी नहीं थी। 15 अगस्त 1914 को नहर को आधिकारिक तौर पर चालू किया गया। इसे अमेरिकी इंजीनियरिंग का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इसे बनाने के दौरान लगभग 38,000 अमेरिकी मजदूरों की मौत हुई थी। इसे बनाने में उस समय $37.5 करोड़ का खर्चा आया था। अगले 63 सालों तक अमेरिका का इस नहर पर पूरी तरह कंट्रोल रहा। 1977 में अमेरिका और पनामा के बीच संधि हुई, जिसके बाद इस नहर पर दोनों देशों का संयुक्त नियंत्रण हो गया। इसके बाद अमेरिका ने 31 दिसंबर 1999 को पूरी तरह से नहर को पनामा को सौंप दिया।